बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत साबिक एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए जनाब ब्रिगेडियर ज़फ़र यासीन बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको बहुत वालेकुम शुक्रिया, आपने सलाम। टाइम दिया सर। अभी हम बात करेंगे डीएचए लाहौर की इस मौजूदा मार्केट के ऊपर। अभी सर जैसे जुलाई में चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, टैक्सेस कम हुए हैं, फ़ेज़ 9 प्रिज़्म का पोज़ेशन हो गया है, तकरीबन तकरीबन सब सारे का हो चुका है और प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। इस मार्केट को आप आगे कैसे देख रहे हैं सर? किसी भी मुल्क की रवनवाज जो इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, जी, इसके काफ़ी टियर्स हैं। जी, जब इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो उसमें अकेला कोई एक सेगमेंट प्रोग्रेस नहीं करता। जी, इसमें नेशनल लेवल से शुरू होती है सिक्योरिटी, जी, सिक्योर एनवायरनमेंट, जी, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जी, ये सारी सिक्योरिटी इन चीज़ों से रिलेटेड रहती है। रिलेटेड है। जी, हर आदमी अपनी सिक्योरिटी चाहता है। जी, मौजूदा जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं टैक्स रिडक्शन के, जी, एक तो मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ी सी पब्लिक परसेप्शन या अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कोई इस पर को सुनते हैं, ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी के नाम को नेगेटिवली लोग इस्तेमाल करते हैं कि मुल्क की तरक्की में इतना अहम रोल नहीं है जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। जी, मैं उससे कंपेयर नहीं करता, लेकिन अब ये देखें, मैं एग्जैक्ट फिगर शायद ना हो, लेकिन गालबन 42 टू 50 डिफरेंट इंडस्ट्रीज रियल स्टेट के साथ चलती और हैं उसमें मैक्सिमम हमारी लोकल इंडस्ट्री है। और मैक्सिमम लोकल जी, इंडस्ट्री है और वो पैसा पाकिस्तान के अंदर है, लोगों को रोजगार मिलता है। जी, अब कोई भी प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टर चलाता है, जी, एक है उससे नेट इनकम, जी, एक है मैंने पेट्रोल पंप कसूर में एस्टेब्लिश किया। जी, ये थोड़ा सा बुरा लगता है कुछ कहना, लेकिन जो उसमें इनकम इतनी ईमानदारी से मैं चला सकता हूँ, चला रहा हूं, तो जितना लोग समझते हैं कि इससे आमदनी, इतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती, जी, लेकिन 20 से 25 बंदों को रोजगार मिलता है। जी, कट ये जी, जब रियल स्टेट का साइकिल चलता है जी, तो ये पब्लिक के लोग हैं, ये हुँ, पब्लिक की फैक्ट्रियां हैं, लोकल हैं, जिसकी सारी की सारी इंडस्ट्री चलती है। जी, सो एक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुँ, करने की जरूरत है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स की रिडक्शन की है, जी, ये ओवरऑल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक साइकिल को चलने में बहुत मददगार साबित होगी। जी, ये बहुत पुराना, इसके ऊपर हम परसू करते रहे। जी, आई स्टिल बिलीव कि इस टैक्सों को मजीद कम करने की जरूरत है, अगर ओके, इस साइकिल को, जी, हाँ, बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में भी हमें जरूरत है, हमें हुँ, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जी, उधर भी करना चाहिए। जी, ना ही किसी सेक्टर को टारगेट करना चाहिए जी, अननेसेसरली, और फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें हर जी, सेक्टर को हमें मूव करना है। जी, अब ये जो रिडक्शन हुई है, जी, इससे आई पर्सनली बिलीव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैड कम फॉर पब्लिक, फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो। ओके, फेज 9 में मैं जाती तौर पर समझता हूं, आपके सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। जी, फेज 9 के ऊपर मैं बात कर लेता हूं आपके, और उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरी फेजेस भी आ जाएंगी। जी, अब मुझे बताएं, फेज 6, 7, 8 में जी, पिछले 4-5 साल में मुल्क की इकोनॉमी नीचे बैठी हुई थी। जी, प्राइसेस कितनी पर एक कनाल के प्लॉट की बेसिक यूनिट कंसीडर कर लें, जी। प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं? सर तकरीबन को 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक बढ़ा है जब मार्केट बैठी हुई थी। देखो, मैं आपको 4 साल की बात कर रहा हूं। जी, फेज 7, आज से 4 साल पहले जी, आपको 80,000 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक टॉप मोस्ट प्लॉट मिल जाता जी, था। 80 लाख से 1.5 करोड़ बिल्कुल यही 80 प्राइस है। लाख से, सॉरी, जी। 80 लाख से 1.5 लाख। आज कहां कीमत पहुंच गई फेज 7 की? फेज 7 इस वक्त शुरू होता है सर 2 करोड़ 75 लाख से और जाता है 6 करोड़ तक। 6 करोड़ तक। व्हाट इज द डिफरेंस? 4 करोड़। 4 करोड़ का डिफरेंस। जी, ओके, फेज 6 में आ जाए। जी, फेज 6 में 2 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक प्लॉट मिल जाते थे। 4 साल पहले। ठीक है, 4 जी, साल पहले। जी, इस वक्त 4 करोड़ रुपए से लेकर 8 करोड़ रुपए तक प्लॉट मिल रहे हैं। जी, फेज 8 की बात कर लें, जी, 4 करोड़ का फर्क 4 साल में पड़ चुका है। जी, एग्ज़ैक्टली। ये तो इन डेवलप्ड फेजेस की बात मैं कर रहा हूं। जी, व्हाट डज मीन कि एवरी ईयर 1 करोड़ रुपीस। जी, एंड आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, फेज 9 तमाम फेजेस का बाप है तरक्की में, डेवलपमेंट में, मॉडर्नाइजेशन में। जो बंदा इस गाड़ी को छूट जाएगी, जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी
मिस हो जाएगी। ये चाहे मुल्क में जंग लग जाए, बैंकरप्सी आ जाए, फेज 9 ने चढ़कर ताज अपने सर पर सजा लेना है। एक साल में प्राइसेस किधर देख रहे हैं 9 प्रिज्म की सर? जिस तरीके से अभी चल रहे, मुझे तो लगता है रुकने का नाम नहीं ले रही जी। और 1 करोड़ रुपए का फर्क मुझे एक साल के अंदर नजर आ रहा है। और अगर 1 करोड़ ज्यादा भी बता रहा हूं तो मजीद 50 लाख रुपए बढ़ जाएगी कीमत। एंड अभी जिस तरीके से इसके अभी मौजूदा डीएचए की मैनेजमेंट काम कर रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस में बढ़ सकती है। ओके, आप फेज 9 प्रिज्म का 1 कनाल का प्लॉट 1 साल बाद 5 करोड़ का देखते हैं सर? गारंटेड 5 करोड़ गारंटेड है। और जिस तरीके चंद फैसिलिटीज बन जाए और जी ये यहां तक शूट कर जाएगा। जी, ये भी और बढ़ जाएंगे जो 6, 6, 7, 8 में भी है। ओके, ये और बढ़ अब रीजन में देखें, जी आई एम सॉरी मैं बहुत पुराने डेटे की बात कर रहा हूं, जी। मैंने रिसेंटली स्टडी नहीं किया। जी मुझे आपके पास ये इसका आप जरा रिसर्च स्टडी करना, जी आपके लिए टास्क दे रहा हूं थोड़ा सा, जी। इसको इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाना। जी आज दिल्ली में पॉश लोकेलिटी एक घर की कीमत क्या है, ये रीजन की बात कर रहा हूं। जी तेहरान में क्या कीमत है, जी कोलंबो में क्या कीमत है, जी कराची के डेवलप्ड फेज में क्या कीमत है और लाहौर में क्या कीमत है। जी। वी आर लोवेस्ट, स्पेशली डीएचए लाहौर अभी सबसे वी पीछे आर है prices लोवेस्ट। में। जी और ये गैप ने क्रॉस होना है। ओके रीजनल प्राइसेस रीजन के मुताबिक ही चलेंगी, जी। चाहे हम डिफरेंट कंट्रीज हैं। जी ये इसलिए हमारे, मैं बहुत पुरानी स्टडी है 17 की, उस वक्त एक 2 कनाल का विला इंडिया में 42 करोड़ इंडियन करेंसी का था, जी 33 करोड़ का तेहरान में था जी और 27 का कोलंबो में था जी और 23 का अमृतसर में था। ये छोटा सा शहर है जी, अमृतसर, हमारे साथ ही है। ये जी हमारे साथ ही है। जी और लाहौर और कराची में 6 से 8 का था कराची में, और यहां पर था 3 से 4 लाहौर में। जी ये फर्क तुम देखो, जमीन और आसमान का फर्क है। ये फर्क रियल स्टेट में इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि कोई फैक्ट्री, कोई चीज, हाँ ये मेरे स्टेटमेंट से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैक्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन इसको मैं तमाम लोगों के लिए एक एडवाइस जरूर करूंगा जिनके पास भी पैसा या जो कुछ कर सके। अब कैटेगरीज डिफरेंट हैं। जिन्होंने घर बनाना है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि जो पाकिस्तान में जितनी अर्निंग है, अगर उन्होंने इस वक्त भी इसका वो ऑलरेडी 40 से 45%, 50% कीमत बढ़ चुकी है। फेज 9 की कीमतें आप देखें, जब मैं इसको लॉन्च किया तो 48 लाख की 1 कनाल की फाइल मिल रही थी। जी 48 लाख की फाइल थी। लॉन्च के दौरान ये 78, 83 तक चली गई। उस वक्त कुछ टेम्परेरी हाइक भी थी जी क्योंकि डिफरेंट परचेजर्स अपने अपने लिए चीजें खरीद रहे थे। जी बट एनी वो 65 पर ही आकर स्टेबल हो गई, 63 लाख, जी। 65 लाख के ऊपर। आज क्या कीमत है 1 कनाल की, आप बताएं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं। सर इस वक्त जो टॉप का प्लॉट है ना वो 4 करोड़ के करीब पहुंच ओके, चुका चल थोड़ी शायद एग्जीरेशन है। है। जी 3 से 3.5 करोड़ रुपए पर 1 कनाल के टॉप प्लॉट की कीमत है, जी मौजूद है इस वक्त। कीमत है। जी इसमें मुख्तलिफ इफ एंड बट्स, वेव्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ आए। जी अब तो पोजेशन ओपन हो गया है, जी अब तो ऑन ग्राउंड प्रिसाइज लोकेशन पर, अब जी। तो हर एक के पास ड्रोन मौजूद हैं कि जो उसकी लोकेशन को असेस कर लें। जी तो जो नीडी बंदा है, जो इस वक्त भी उसने ना खरीदा, हम्म। मैं आपको लिख कर देता हूं, आइंदा वो इस कैपेसिटी में ही नहीं होगा कि फेज 9 में प्लॉट खरीद सके। ओके और जो इन्वेस्टर है, रिटर्न आरओआई, अगर आपके पास 3 करोड़ पर भी 50 लाख बढ़ गए तो आरओआई कैलकुलेट करें इसकी, अच्छी परसेंटेज बनती है सर। ठीक है। जी ये 15 से 16% चलेगी। जी वो कहते हैं जिस चीज की आरओआई 5% तक तो सेटिस्फैक्ट्री है, 5 से 10 की ठीक है, 10 से ऊपर चली जाए, अच्छा, एंड व्हाट इज द रिस्क इन दिस? 0 जीरो। जी सो विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड अपॉर्चुनिटी? हम्म एंड फेज 9 तो प्लेट में आपके सामने रखकर लोग पेश कर रहे हैं। हम्म मेरे पास पैसा डिफरेंट जगहों पर एसेट्स अपने मैंने लिए हुए हैं, जी मजीद पैसा है तो मैं फेज 9 में प्लॉट बेधड़क खरीदूंगा। ओके। ओवरसीज में जो लोग बैठे हुए हैं और बड़ी जल्दी घर शुरू करना चाहते हैं, हमने बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज सर फेज 9 प्रिज्म के हवाले से? देखें, ओवरसीज को मैं ये कहना चाहता हूं, इट इज टॉप मोस्ट इन प्लानिंग। जी
इसके रोड स्ट्रक्चर को देखें, जी हर 1 से 2 मिनट के बाद आप घर से निकलें 150 फुट रोड को हिट कर लें, जी, सारे सेक्टर को अप्रोच तमाम सेक्टरों को। जी और आप इसकी लोकेशन देखें। जी अच्छा, लोग कहते हैं फेज 9 शहर से दूर है, मैं कहता हूं फेज 9 शहर के करीब करीब है। जी ये 7 से भी करीब है, 6 से भी करीब है जी उसके एक्सेसेस देखें, चारों तरफ एक्सेसेस हैं फेज 9 की। जी उसका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जी अभी डीएचए की तरफ से जो प्लानिंग आ रही है वो देखें। जी मैं अपने जितने भी एक्सपेट्रिएट्स भाई हैं, बीइंग एक्स एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट, डीएचए में वैसे भी 100% सेफ है, सिक्योर है जी। ये 1000 नहीं 10,000 या 1 मिलियन टाइम सेफ है। और ये इतनी बढ़ेगी, ये जो भी रिटर्न कैलकुलेट कर लें बाहर डॉलर से, जी एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान विल टेक फ्लाइट। ये जो डॉलर है, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह विल टेक ओवर द डॉलर आल्सो इंशाल्लाह। और जो लोग यहां पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन रब नवाज याद आएगा, ये सारे एक्सपेट्रिएट्स वापस आकर रोएंगे कि हमने यहां पर पहले काम क्यों नहीं कर लिया जी। ये जो भी काम अपना कोई शुरू, मैं ना कोई डीएचए की प्रोजेक्शन कर रहा हूं, ना अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन कर रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया है। ये मैं ट्रू पाकिस्तानी इनके साथ बात कर रहा हूं, इनको बात कर रहा हूं कि फेज 9 का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जी। और इसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा, इससे ज्यादा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी और जगह नहीं मिलेगा। ना सिर्फ फेज 9, मैं तो डीएचए के तमाम प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं। हाँ, टाइम फ्रेम डिफरेंस है जी। ये डीएचए में कोई भी बंदा जो इन्वेस्ट करे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो सुबह शाम की इन्वेस्टमेंट ना करे कि सुबह खरीदा शाम को क्या कीमत होगी जी। उसका मिनिमम पीरियड 2 से 5 साल है। 2 से 5 साल, अच्छा 2 से 5 साल है। आपने एक तोहफा हमें और दिया है सर, 9 प्रिज्म का तोहफा तो आपकी तरफ से बड़ा जबरदस्त ये गिफ्ट था, इन्वेस्टर के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। आप जाते जाते हमें एक फेज 10 का गिफ्ट दे के गए, जो कि इंशाल्लाह सिटी विद इन द सिटी होगा, बहुत बड़ा फेज है, तकरीबन 1,28,000 कनाल जगह एक्वायर कर चुका है डीएचए। उसके रेट्स, उसकी अप्रोचेज और इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसमें बन रही है, एक कनाल का प्लॉट आपको 1,05,00,000 रुपए में इस वक्त मिल रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में कहीं पे भी इस रेट में प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? डीएचए लाहौर का मॉडल है ना जी। सिंस आई एम एडमिनिस्ट्रेटर एक्स एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए लाहौर जी। सो मैं उस वजह से प्राइवी हूं का हमारा मॉडल किया है जी। हमारा मॉडल प्योर ऑनेस्टी बेस्ड है कि हम पहले जमीन खरीदते हैं जी और फिर फाइल देते हैं जी। सरप्लस में जमीन होती है, हमारे पास पहले जमीन मौजूद है तो फाइल निकली है, नहीं तो फाइल नहीं निकलती जी। सो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये यकीन होना चाहिए, जो बाहर बैठे हुए हैं, कि ये कोई हवा में स्कीमें लॉन्च नहीं करते जी। हम पब्लिक से जमीन खरीदते हैं और तब हमारी वो प्रॉपर्टी बनती है जी। अब जो बुनियाद मजबूत है जी, फिर डीएचए इज ए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन जी। डीएचए लाहौर जी। वी आर नॉट डिपेंडेंट के जी पैसे जो हैं हम डेवलप नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वी नीड दी डेवलपमेंट चार्जेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए के पास इतने वसाइल हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट के पैसे खुद भी शुरू कर सकता है अगर किसी की लेट पेमेंट्स भी हैं जी। 3,25,000 के करीब ये कनाल का एरिया है जो फेज 10 का एरिया है। ओके। और इसकी बाउंड्रीज हडियारा ड्रेन से शुरू होती हैं जी। राइट साइड पर आप फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड का फ्रंट मिल वेस्ट पर है, मशरक की तरफ तकरीबन बीआरबी की तरफ है और बेदिया रोड फेज 9 के बाद बेदिया रोड के अलोंग तक चलता रहता है। तमाम फेज 9 की 150 फीट रोड की एक्सेसेस डायरेक्टली फेज 10 में खुलती हैं। ओके। आपको आज फेज 10 थोड़ा सा दूर लग रहा होगा, ये मौजूदा डीएचए का जहां ऑफिस है, ये 8 मिनट में फेज 10 से यहां पर पहुंच जाएंगे जब ये बन गए, 8 से 10 मिनट। ओके। आपको अभी रिमोट एरियाज लगते हैं ना कि वो कौन आके। दूसरा इसकी मेन एक्सेस, ये मैं किसी को मुझे लगता है कि मेन फिरोजपुर रोड पर इसकी एक्सेस जरूर खुलेगी जी। कहां खुलेगी, आई एम नॉट प्राइवेट जी। सो फिरोजपुर रोड भी इसके साथ इंगेज हो गया जी। वो बाउंड्री पर कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी जी। और
अब इससे अच्छी लोकेशन लाहौर में मुझे कोई और बता दे जो फेज 10 से अच्छी लोकेशन हो। नहीं सर, और कोई नहीं। ठीक है जी तो फेज 10 का, हाँ जिस तरह मैंने आपको कहा कि डेवलप्ड फेजेस में आपने करनी है इन्वेस्टमेंट, तो ये 2 से 4 साल 2 से 5 साल है। जो फेज 10 है इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म। जी इसको बंदों को प्लान करना, मेंबर्स को या जो भी बंदे उनको प्लान करना चाहिए मिनिमम 3 to 5 years 7 years, 3 जी। to 8 years। जी और 8 years में आप तो देखें फेज 10 लोगों को आसमान पर ही नजर आएगा, जमीन पर नजर नहीं आएगा। जी एंड वेरी गुड लोकेलिटी टू लिव, उसके एक्सेसेस ऑलरेडी मौजूद है। जी डीएचए ने जमीन, लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड डीएचए ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है। है जी। और आई एम नॉट प्राइवी कि उसकी लॉन्चिंग कब है, बट मैं आई एम श्योर डीएचए विल लॉन्च इट। जी और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ स्टेजेस से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। जी आए तो रॉ लैंड है इस वक्त तो थोड़ी सी। और दूसरा, इन्वेस्टर्स को या कोई भी एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको मैं ये कहूँगा, देखिए हर चीज का साइकिल चल रहे होते हैं। कभी चीजें कीमतें कम भी होती हैं, कभी चीजें बढ़ती भी हैं। बिजनेस है ना सर ये। बिजनेस है, जी तो इसमें पेशेंस के साथ चलें और होल्डिंग पावर जरूर होनी चाहिए जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जी लिए। जी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है, जी फिर बेहतर है फिर डेवलप फेज में आप छोटा प्लॉट ले लें। जी लेकिन अगर होल्डिंग पावर है एंड यू वांट बेटर आरओआई, तो सबसे ज्यादा बेटर आरओआई आपको फेज 9 और फेज 10 में मिलेगी। नंबर 1 फेज 10 है अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है, जी हाँ, नंबर 10 फेज 10 है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। और सर मैं इन्वेस्टर के लिए भी, आम बंदी के लिए भी, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आज फौरी तौर पर फेज 9 या फेज 7, 6, 7, 8 में प्लॉट ले सकता है, जी तो देन ही शुड गो फॉर फेज 10। इस जी। अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। और जो डीएचए एक सिर्फ रहने की जगह नहीं है, जी डीएचए से कंपेरेबल कोई भी जगह लाहौर में नहीं है, नहीं है कोई भी बिल्कुल। जगह। जी डीएचए पूरा इंस्टीट्यूशन है, जी। डीएचए पूरा इदारा है, डीएचए पूरा एक लाइफस्टाइल है। जी डीएचए में डीएचए अपने ऊपर अथॉरिटीज कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं जी जो उन्होंने डिलीवर करनी है। जी सो आपके बच्चों की ग्रूमिंग, आपकी फैमिली ग्रूमिंग, डिफरेंट कम्युनिटी फैसिलिटीज, नन ऑफ दीज। किसी ने कोई छोटी सोसाइटी बना ली, छोटी फैसिलिटीज वो बना सकते हैं, लेकिन डीएचए के लेवल पर आना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई इसके बराबर लाहौर में आ सकता है। अच्छा तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी एंड पीपल मस्ट इन्वेस्ट एंड बाय एंड दिस द टाइम टू गेट इट डन। आप लॉन्चिंग की बात कर रहे थे, आज से कोई 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग कंडक्ट हुई है, उसमें मैं भी मौजूद था। PD10 ब्रिगेडियर अल्ताफ साहब थे, हमारे डीएचए ब्रिगेडियर काशिफ साहब थे। तो उसमें उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि बहुत जल्दी हम इसकी डेट देने जा रहे हैं लॉन्चिंग और बैलेटिंग की, जो कि एक्सपेक्टेड है जुलाई का एंड या अगस्त का स्टार्ट। अगले आने वाले कुछ दिनों में इसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद प्राइसेस आप किधर देख रहे हैं सर? आपके सामने पुराने तमाम फेजेस का, अभी मैंने फेज 9 का बताया जी कि 48 लाख से शुरू हुई और 85 लाख तक बैलेट से पहले चली गई थी। डबल हो गई थी तकरीबन। डबल ना भी समझे तो काफी बड़ा मार्जिन है जी 70% अच्छा, फिर जब प्राइसेस बैलेट के वक्त थोड़े से परचेजर ज्यादा आते हैं, जी कोई थोड़ा सा सेटबैक भी आता है, तो इतना होल्डिंग पावर बंदी की आती हैं। जी वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जी उसका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मैं हर बंदे से सीखता हूँ। जी उसने मुझे कहा कि सर मैंने 35 से 70 तक खेलना। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। सो जो काशिश लोग हैं वो 35% और 70% पर खेलें, जी और जो ज्यादा अच्छे होल्डिंग पावर है हाँ वो थोड़ा सा टाइम रख सकते हैं। हाँ दे शुड गो टिल 100। जबरदस्त। आई होप मेरे इस फार्मूले की समझ आई है। जी मैं समझ गया हूँ सर, इंशाल्लाह देखने वालों को भी समझ आएगी 35 और 70 क्या होता है। तो और जिसका ये फार्मूला तो उसे पता चल जाएगा जिसने मुझे कहा है। अच्छा सर, अभी जो प्लानिंग है इसकी फेज 10 की, आप भी उसका हिस्सा रहे हैं बड़ी हद तक, आप बहुत कुछ करके गए हैं। इस वक्त जो पता चल रहा है जी 500 फुट की मेन बुलेवार्ड, हाई राइज बिल्डिंग्स, 3000 कनाल का कमर्शियल हब, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लाहौर रिंग रोड एंड मोटरवे, ये सारी जो प्लानिंग है, आप ये नहीं समझते कि बाकी डीएचए को ये बहुत पीछे छोड़ जाएगा? ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे आ जाएंगी, मतलब सेंट्रल पार्क बनने जा रहा है, आपके कॉन्सुलेट्स को वो जगह दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ये सारा MOUs कुछ के साथ हो चुके हैं, बाकी से हो रहे हैं। मुझे
इस चीज पर मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, जी लेकिन हम अपने कंटेम्प्रेरी से शायद सेंचुरी आ गए। ठीक है, तो डीएचए लाहौर और जब ये चीज़ें जो अभी आप बता रहे हैं मेरे लिए भी नॉलेज है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उस कैपेसिटी में अभी नहीं हूँ, जी और ये काशिफ से भी मेरी इतनी सिटिंग नहीं है ना, और फिर चूंकि वो मौजूदा मैनेजमेंट है उनका काम है, लेकिन जो आपके बजरिया मुझे ये चीज़ें पता चल रही है कि ये चीज़ें फेज 10 में प्लान कर रहे हैं। जी नेचुरली फेज 10 विल बी फॉर सुपीरियर फेज देन ऑल प्रीवियस फेजेस। जी नई जनरेशन, नए एडमिनिस्ट्रेटर, नई मैनेजमेंट, वो हमारे काम से जहां हमने छोड़ा था उससे आगे लेकर जाएंगे ना, जी जी पीछे तो नहीं करेंगे। जी सो फेज 10 हैज टू बी द सुपीरियर, और इससे बेटर लोकेटेड आप मुझे बताएं ना, फिरोजपुर रोड से अच्छी एक्सेस कौन सी है? कोई भी नहीं है। रिंग रोड से अच्छी एक्सेस कौन जी। सी है? सो व्हाट एल्स द पीपल नीड? जी सर, आपका तजिया फेज़ 9 प्रिज्म पे, फेज़ 10 पे बहुत वैल्यू रखता है। देखने वालों से गुजारिश है कि ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जैसा कि ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे, अगर आपने फौरी तौर पे घर बनाना है तो फेज़ 9 बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्यूचर के लिए फेज़ 10 सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। मेरी खिदमत हाज़िर हैं। किसी किस्म की प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के बारे में कोई मालूमात है, सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आप 24 घंटे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूं, आपको पता है। जी मैं कोई डीलर भी नहीं हूं। जी मेरे मशवरे से कोई बंदा खरीदेगा ना, जी तो बेशक मेरा नंबर और मेरा ऑफिस दे देना उसे कि सर आपने इंटरव्यू में फलां वक्त ये बात की थी, मुझे नुकसान हो गया है। मैं उसे मनी बैक गारंटी देता हूँ, मेरे मशवरे से खरीदेगा तो ये इसको फायदे के अलावा नुकसान हो ही नहीं सकता। सर, आपने स्टैम्प कर दिया इस चीज़ को। अब लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपकी बात। अच्छा सर, मैं पिछले 35 साल से डीएचए के साथ काम कर रहा हूँ, ऑथराइज़्ड डीलर हूँ। रबना एसोसिएट के नाम से मेरा इदारा है, ये मेरे प्लेटफ़ॉर्म है। रबना एसोसिएट के लिए कुछ चंद अल्फ़ाज़ सर। ये आपने मुझे जब कल कहा कि सर मैं आपसे कोई बातें करना चाहता हूँ, जी, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आपके सेटअप आपने इतना अच्छा एस्टेब्लिश किया होगा जी, बेताशा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को ओपन हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, लोगों जी, के पास जाता भी हूँ। जी, ये काम जो आप कर रहे हैं, आपका चलो अपना बिजनेस तो अपनी जगह है, जी, आप कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं। जी, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जी, इवन आपने मुझे भी बुलाकर मेरे एक्सपीरियंसेस या मेरी एक जजमेंट आपने ली है, जी, तो जाहिर है ये मैं कोई इन ईयर बात नहीं कर रहा, मेरा अपना 13 साल 15 साल का एक एक्सपीरियंस है अपने जी, पूरे जी, सिस्टम के ऊपर। जी, तो आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जी, एंड दिस इज द राइट वे। जी, और आप अपने बिजनेस को भी जरूर प्रमोट करें, ये आपका हक है। जी, और असल चीज ये रियल और अच्छी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, आई अप्रिशिएट। जी, और मुझे उम्मीद है कि ये आपका सिलसिला पब्लिक के साथ भी हुँ, और हम जैसे लोगों के साथ भी जारी रहेगा, जी, और आप लेटेस्ट अपडेट्स जी, दोनों साइडों पर जी, प्रोवाइड करते रहेंगे। जी, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी कि मैं इंफॉर्मेशन सीना ब सीना इसका कायल हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दें। जी, तो आप एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, जी, तो इट इज हाईली अप्रिशिएटेड, सर थैंक एंड यू। आई एम श्योर दिस सक्सेस इज बाउंड टू कम टू यू एज वेल। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको मैं सेटअप ये देख रहा हूँ सारा, ये भी सक्सेस की निशानी है जी, कि मैंने बहुत कम बंदों को देखा इस किस्म का ऑफिस इस किस्म के फ्लोर पर एस्टेब्लिश करते हुए। जी, तो गॉड ब्लेस यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सर, इनवाइटिंग। सर, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आई एम सर, अवेलेबल। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ दें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, रियली ऑनर्ड।